नेहा ठाकुर, और वो तैयारी कर रही थी, मतलब पेपर दिया था उसने। क्या किया था, बीएससी या एमएससी की थी एफआरआई से। एफआरआई है यहाँ पे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब फॉरेस्ट्री से बीएससी करके वो आई थी यहाँ पर। तो वो प्रिपेयर कर रही थी बैंकिंग वगैरह के लिए, मतलब उसका ये था कोई भी जॉब मिल जाए उसको, ऐसा कुछ था। क्योंकि घर की जो सिचुएशन थी वो इतनी ठीक ठाक नहीं थी। और देखिए, घर की ना, किसी की भी लगभग मिडिल मैन हम ऐसे ही होते हैं कि किसी की सिचुएशन ठीक नहीं होती है, बस घर वाले हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो उसको काफी टाइम पढ़ाया घर वालों ने, लेकिन अब सिचुएशन कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगी। तो हुआ क्या कि उसने जब यहाँ से ज्वाइन करना, मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने ही पढ़ी तो उसको प्रॉब्लम आने लगी, घर से बड़ी समस्या आने लगी। अब कहीं ना कहीं एक समस्या और भी होती है स्टूडेंट लाइफ में, कि पढ़ रहा है वो तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन पीछे से जो ये परेशानी आती है ना, यार, रिश्तेदार, घर वाले, और फिर फाइनेंशियल वाला जो सर दर्द है, ये कहीं बहुत परेशान करता है। लड़का हो या लड़की हो, सबको समस्या आती है, ठीक है। लड़के तो कई बार क्या करते हैं, जॉब भी कर लेते हैं, बट लड़कियों के लिए फिर वो भी समस्या कि जॉब करे, फिर उसके साथ मतलब बहुत टफ हो जाता है। तो वो ऐसे ही, मतलब बहुत इंटेलिजेंट हुआ करती थी, वास्तव में बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। मतलब ये मान के चलो कि कोई टेस्ट होता था तो सबसे अच्छे नंबर आते थे पढ़ने में भी। तो कई दिन हो गए थे, तो वो ऐसे ही बड़ा परेशान। तो एक दिन मैंने कहा कि भाई नेहा, क्या हुआ? तो उसने कहा, सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इस तरीके से। मैंने कहा, आजकल आपके मार्क्स भी ठीक नहीं आ रहे हैं ऐसे। तो शी सेड कि हाँ सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा, क्या है, बताओ। तो फिर उसने बताया, थोड़ी सी हिम्मत करके। अब होता है ना, आदमी इमोशनल हो जाता है। तो उसने कहा कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे टच कर गई वहां पर, उसने कहा कि सर घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती, बस मैं नहीं चाह। वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट थी, मतलब एक लड़की से सुनना कि सर मैं नहीं चाहती हूँ, वो यही उत्तराखंड से ही थी, मतलब पहाड़ से ही, कि सर मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो लंबी जर्नी सोचिए, बचपन से अच्छा स्कूल, कॉलेज, यहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर, मैं वापस वहीं चले जाऊं तो सर सब कुछ खराब हो जाएगा, और अब मुझसे वो भी नहीं होगा कि मैं वापस उसी सिनेरियो में चली जाऊं। मैंने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन सर अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस जाना पड़ेगा। सर मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा, बेटा देखो, दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो रास्ता ये है कि आप जॉब कर लो कहीं, क्योंकि देखिए, हम इमोशनल होके सोचे, आज की लाइफ में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल होना कहीं ना कहीं जरूरी है। समस्या कुछ भी हो, सॉल्यूशन ढूंढना है, बात खत्म। ऐसे बैठ के "हे, ये होगा वो होगा", ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। कोई तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाला बचाने के लिए। तो मैंने कहा, देखो, या तो जॉब कर लो, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन है आपके पास, या दूसरा फिर ये है घर जाके पढ़ लो। और उस समय ना इतना ऑनलाइन वगैरह का भी क्रेज नहीं हुआ करता था, ये तो अभी तो हुआ 2-3-4 साल से ही ज्यादा। तो मैंने कहा, भाई या फिर घर जाके पढ़ लो। बोला, सर वहां तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मैंने कहा, फिर जॉब का देखो। तो उसने कहा, ठीक है सर, मैं कुछ सोचती हूँ। तो उसने 4-5 दिन जो है जॉब के बारे में सोचती रही। तो उसने कहा कि सर हो नहीं पा रहा है, और जहां मैं जॉब करने के लिए ट्राई कर रही हूँ वहां पर 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे काम करवाया जाता है। सर मैं पैसे कैसे पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल पैसा कमाना नहीं है, मेरा अल्टीमेट गोल है पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि यार अब देखो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि सर देख लीजिए, अगर कुछ हो सकता है तो पॉसिबल। तो मेरे दिमाग में उस समय एक आइडिया आया। मैंने कहा, इस बच्ची को जो है कुछ ऐसा काम देते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पॉसिबल कर ले। तो मैंने कहा, ठीक है, आप एक काम करिएगा कि जो डाउट्स हैं बच्चों के, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं डाउट नहीं ले पाते हैं सबके। तो आप क्या करो, बैठ के डाउट ले लिया करो, और थोड़ा सा जब मैं पेपर बनाता हूँ मॉक टेस्ट वगैरह ये, तो आप उनको चेक कर लिया करो, क्योंकि प्रूव रीडिंग भी कई बार नहीं हो पाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो उसने कहा, हाँ सर ये काम ठीक है। तो मैंने कहा, ठीक है, कुछ थोड़ी सी मदद मैं कर दूंगा आपकी। तो नाउ शी वॉज वेरी मच हैप्पी। इतनी ज्यादा खुश हुई वो कि ठीक है सर, अब काम चल जाएगा। हुआ क्या कि उसने काम करना स्टार्ट किया, और मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, 20 दिन के आसपास का रहा होगा, उसने एग्जाम दिया हुआ था आईबीपीएस पीओ का। हाँ, 20 दिन भी नहीं हुए होंगे। मतलब मेरा अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब ये वही फील एकदम क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा हो ना, वो ही हमको हमेशा टच करता है। यूट्यूब ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं। 20 दिन के आसपास उसने आके मुझे ऐसे मिठाई का डब्बा, यहाँ चावला स्वीट शॉप है, और ऐसे डब्बा था उसके सामने। तो मैंने सोचा कि मैंने इस लड़की को जॉब दी, इस वजह से शायद ये मिठाई लेके आई है। मेरे को बड़ा बुरा लगा। तो मैंने उसको पहले हड़काया बहुत ज्यादा। जैसी ही मिठाई लेके आई, मैंने कहा, आर यू मैड? तो 4-5 वाले, अब वो बहुत सिंसियर थी, उसे पता थी कि सर कुछ गलत सोच गए हैं, और वो चुप थी।
तो मैंने 5-6 बातें बोली। मैंने कहा आपने क्या सोचा? मैंने आपकी हेल्प के लिए कहा और ये सब, और मैं गुस्से में आके। तो जब बहुत देर होगी तो वो मुस्कुराई। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बहुत शांत वाले भी होते हैं, पेशेंस वाले। नहीं, वो पहले भी बोल सकती थी। उसने सोचा कि सर को आज बोल लेने दो पहले। तो जब मैंने बोल लिया तो उसने कहा कि सर इसलिए नहीं, आई हैव गॉट सेलेक्टेड फॉर एसबीआई, सॉरी आईबीपीएस पीओ। उस समय आईबीपीएस बैंकिंग कराता था। और जैसे उसने बोला आई वाज लाइक, और एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं भगवान उसकी डेस्टिनी, मैं उसको परीक्षा कर रहा था। रिजल्ट सामने ही खड़ा था बिल्कुल, बस चेक कर रहा था, इतना तोड़ दिया उसको। बट उसका साहस देखो, उसे क्या पता था कि कल सिलेक्शन होगा? उसे थोड़ी ना पता था। लेकिन वो हार नहीं मानी उसने। और वो लड़की उस समय लड़ती रही जब उसमें बुरा दौर आया, और उसने उसको झेल लिया। और ऊपर से भगवान ने भी उसको रिजल्ट दे दिया, और वो उसमें सेलेक्ट हुई, और उसने उसी जॉब को पकड़ लिया, और यहां से वो सीधा ट्रेनिंग पे चली।